इस लेक्चर में हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए गेन मार्जिन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन इज फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय GH इक्वल्स टू 10 ओपन S प्लस 5 का होल क्यूब देन इट्स गेन मार्जिन विल। तो गेन मार्जिन की वैल्यू को हम दो तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड इज WPC एंड सेकेंड मेथड इज KC ओपन K। दिए गए क्वेश्चन में K की वैल्यू 10 गिवन है और यहाँ से हम KC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे थ्रू RH टेबल और GM इक्वल्स टू KC ओपन K से GM की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं हम फर्स्ट मेथड WPC को ज्ञात करने के लिए हम एंगल ऑफ GH की वैल्यू को -180 डिग्री के बराबर करेंगे। बराबर करने के पश्चात हम मॉडुलस ऑफ 1 ओपन GH की वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा GC पे ज्ञात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ओमेगा GC की जगह ओमेगा PC लिखेंगे और उस GM की वैल्यू को dB में ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें ओमेगा PC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओमेगा PC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एंगल ऑफ GH की वैल्यू को हम -180 डिग्री के इक्वस करने पे -3 tan इनवर्स ओमेगा ओपन 5 इक्वल्स टू -180 डिग्री और सॉल्व करने पे हमें ओमेगा PC की वैल्यू प्राप्त होती है। हियर ओमेगा PC इक्वल्स टू 5√3 रेडियन पर सेकेंड। दिए गए ओमेगा PC पे हम मॉडुलस ऑफ GH की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यू हमें 0.01 प्राप्त होती है। दी गई वैल्यू को GM के फार्मूले में पुट करने पे मॉडुलस ऑफ GH वैल्यू 0.01 पुट करने पे हमें GM की वैल्यू 40 dB प्राप्त होती है। GM की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए GM इक्वल्स टू +40 dB है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। सेकंड मेथड में हमें K की वैल्यू गिवन है, गेन पैरामीटर की वैल्यू हमें गिवन है। हमें KC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। KC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें K को, दिए गए K को हम रिप्लेस करेंगे KC से और हमें KC की वैल्यू मार्जिनल स्टेबल सिस्टम और हम कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है। दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण 1 + GH इक्वल्स टू 0 कर अभिलाक्षणिक समीकरण को ज्ञात करते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण की इक्वेशन S³ 15S² 75S + 125 + KC इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभिलाक्षणिक समीकरण में S की हाईएस्ट पावर 3 है। इसके लिए हम RH टेबल बनाएंगे। RH टेबल में S की हाईएस्ट पावर S³ से S0 तक रो की वैल्यू को लिखेंगे। फर्स्ट दो रो के एलिमेंट की वैल्यू को हम अभिलाक्षणिक समीकरण से लिखते हैं और S1 रो के एलिमेंट की वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह हम S की पावर 0 के कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमें
क्रिटिकल कंडीशन के लिए केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल कंडीशन दैट मीन्स सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। इस कंडीशन में हमें पता है ये टाइप 2 डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पे। उस कंडीशन में S1 रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। उस कंडीशन में दी गई यह वैल्यू भी ज़ीरो होगी। दी गई वैल्यू को या एलिमेंट को ज़ीरो करने पे हमें केसी की वैल्यू प्राप्त होती है जो कि 1000 के बराबर होती है, जो केसी गेन एट क्रिटिकल कंडीशन कहलाता है। केसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के पश्चात हम गेन मार्जिन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए केसी अपन के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसे लॉग में कन्वर्ट करने के पश्चात हमें दिए गए ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए गेन मार्जिन की वैल्यू 40 dB प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही तरीक़ों से हम गेन मार्जिन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमें पता ही है, जो कि गेन मार्जिन की बेसिक्स से हम यहाँ पे WPC को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के एंगल को 180 डिग्री के इक्वल्स टू करने पर हमें ओमेगा पीसी की वैल्यू प्राप्त होती है। ओमेगा पीसी वैल्यू से मॉडुलस ऑफ 1/GH की वैल्यू फाइंड कर हम GM की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड मेथड में हम क्रिटिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दिए गए के आधार पे केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और केसी ओपन के का रेशो ही GM को शो करता है। तो इस तरह हम गेन मार्जिन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।